गिरते रहे खून के कतरे जमीन पर हो। क्या यीशु सलीब पर मुआ? क्या जमीन और आसमान का बनाने वाला, रचयिता, सृष्टिकर्ता को एक काठ पे, एक सलीब पे लटका देने से उसकी मृत्यु हो गई? क्या यह सच है कि यीशु मसीह सलीब पे मुआ? अजीजों, क्या एक काठ में, एक लकड़ी में इतनी ताकत थी कि वो जीवन देने वाले की जीवन ले सके? आइए इस बारे में गहराइयों में चलते हैं खुदा के कलाम के साथ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। और मैं एक बार फिर से खुदा के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का कि एक बड़ा पर्व, एक बड़ा त्योहार आने वाले सप्ताह में हम सब मनाने जा रहे हैं, जिसका नाम गुड फ्राइडे है, जिसका नाम उत्तम शुक्रवार के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में लोग इस त्योहार को मनाते हैं। और अजीजों, आज हमें और आपको खुदा ने ये वक्त दिया है कि दर हकीकत में इस गुड फ्राइडे की सच्चाई को समझें, इस गुड फ्राइडे की महत्व को जानें। मैंने अभी आपसे ये बातें कही, आपके सामने रखी कि क्या काठ में, एक लकड़ी में इतनी ताकत थी कि उद्धारकर्ता को, जीवन देने वाले को, उसकी जिंदगी को ले सके। अजीजों, लकड़ी तो शुरू से आशीष का कारण रहा है, लकड़ी तो शुरू से जीवन देने का कारण रहा है। आप कहेंगे ये कैसे ब्रदर, क्या बात कर रहे हैं आप? लकड़ी कब से जीवन देने लगी? लकड़ी कब से? थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन को देखते हैं अजीजों। उत्पत्ति जब आप निकालेंगे उसके 6वें पाप और 14वीं आयत में, पहली लकड़ी जो जीवन को दिया, मैंने कहा पहली लकड़ी, मैं चंद लकड़ियों की जिक्र करके आपसे विदा लूंगा, क्योंकि आज आने वाले इस सप्ताह में उस सलीब पे, लकड़ी पे लटकाए हुए यीशु को ही तो हम आप ढूंढ रहे हैं। हम आप उसी उत्तम शुक्रवार को, गुड फ्राइडे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले सप्ताह में, इस आने वाले वीक में हम उस सलीब पे लटकाए हुए यीशु की आराधना करने वाले हो सके। अपने आप को गमगीन करके, उदास करके, निराशा के रूप में हाजिर होके, आंसुओं को बहाते हुए उस सलीब को याद करें। उससे पहले कि आप उस सलीब को याद करें, मेरे साथ उस सलीब की सच्चाई में शामिल हो जाएं। मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति उसका 6वां बाप और पढ़िएगा। खुदा का कलाम कहता है कि जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पे बहुत बढ़ गई है और जब उनका चाल चलन बिगड़ गया है, तो पहली लकड़ी का इस्तेमाल खुदा ने कहा नूह से कि गोपेर के वृक्ष की एक लकड़ी ले, गोपेर के वृक्षों की लकड़ी का इस्तेमाल कर और एक जहाज को बना, क्योंकि मैं इस लकड़ी से जीवन देने पे हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने कहा नूह से कि गोपेर की लकड़ी ले और उस लकड़ी से जहाज बना। उसको पूरा ब्लूप्रिंट दिया परमेश्वर ने, पूरा नक्शा दिया, ब्यौरा परमेश्वर ने दे दिया कैसे तुझे बनाना है उसको। और फिर नूह ने एक जहाज बनाया। हम आप इस गीत को भी बखूबी जानते हैं कि नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। और अगर आपने इस गीत को अभी तक नहीं सुना तो मेहरबानी से जरूर सुनिएगा। हालेलुया। मैंने कहा पहली लकड़ी का इस्तेमाल खुदा ने जीवन देने के लिए किया। उसने नूह को बोला कि गोपेर की वृक्षों का, गोपेर की वृक्षों की लकड़ियों का इस्तेमाल कर और उससे जहाज बना। और वचन को आगे पढ़िएगा, कलाम बताता है कि जिन जिन ने नूह की बातों को माना उन्होंने जीवन पाया। मैंने कहा लकड़ी जीवन देने का कारण रहा शुरू से। हालेलुया। दूसरी लकड़ी का इस्तेमाल अगर आप उत्पत्ति इसके 22वें बाब और 6वीं आयत को पढ़ेंगे
मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति 22 उसकी 6वीं बाब, और मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, सुनिएगा ध्यान से, उत्पत्ति 22 और 6। कहानी यह है कि खुदा का फरमान आता है इब्राहिम के पास कि अपने बेटे को ले और मैं तुझे एक देश दिखाता हूं, एक जगह दिखाता हूं जिसका नाम मोरिया है। उस पहाड़ पे जा और अपने बेटे को होम बलि करके कुर्बानी कर। अरे परमेश्वर, बड़ी मन्नतों से मैंने तो मांगा है, तूने ही तो दिया है, तूने ही तो मुझे इससे दिया है। हालेलुया। और आज फिर तू इसे मांग रहा। एक शब्द भी अब्राहम ने ना बोला अजीजों, एक शब्द भी ना बोला। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तड़के उठ के, थैंक यू जीसस, तड़के उठ के उसने अपने 2 सेवकों को लिया और अपने बेटे को, और लिखा है परमेश्वर के कलाम में कि उसने लकड़ियों को चीरा। लकड़ियों को, दूसरी लकड़ी की मैं बात कर रहा हूं। जिस क्रूज को हम आप मनाने जा रहे हैं, जिस गुड फ्राइडे को मनाने जा रहे हैं, जिस सलीब पर लटका हुए खुदा को हम आप उसकी आराधना करने इस गुड फ्राइडे में जा रहे हैं, इस उत्तम शुक्रवार में जा रहे हैं, इससे पहले किस लकड़ी के महत्व को समझ लें। मैंने कहा लकड़ी जीवन देने का काम किया है। और परमेश्वर का वचन यहां पे उत्पत्ति उसके 22वें बाब और 6वीं आयत मेरे साथ पढ़िएगा। लिखा हुआ, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। यह घटना तब की है जब अब्राहम 2 सेवकों को लेके मोरिया के पहाड़ों पे जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक समय आता है, अब्राहम उन सेवकों को बोलता कि यहीं ठहर जा, अब मैं और ये लड़का यानी कि अब्राहम का पुत्र इसहाक आगे जाएंगे, मैं और मेरा पुत्र। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लकड़ियों को अपने बेटे पे लाद दिया। लकड़ियों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लकड़ियों को अपने बेटे पे इसहाक पे लाद दिया। और एक वक्त आता है कि जब इसहाक उस बोझ से लकड़ियों के थक के अपने बाप से पूछता है कि बाप, मैं आग तो देख रहा हूं, मैं छुरी तो देख रहा हूं, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? ये बोझ जो ये यहां इस लड़के के कंधे पे था, यही बोझ हमारा खुदावन यीशु मसीह जब सलीब के रास्ते को पूरा कर रहा था, तो सलीब के बोझ को अपने कंधे पे लिए हुए आगे बढ़ रहा था। मैंने कहा उस सलीब के बोझ को अपने कंधे पर उठाए हुए आगे बढ़ रहा था। यहां इब्राहिम का पुत्र इसहाक इस बोझ के भारीपन के कारण अपने बाप से सवाल करता है कि बाप, मैं आग तो देख पा रहा हूं, मैं छुरी तो देख पा रहा हूं, लेकिन कुर्बानी का भेड़ कहां है? इब्राहिम कहता है कि खुदा आप इंतजाम करेगा, खुदा आप इंतजाम करेगा। और यहां खुदावन यीशु मसीह उस सलीब के भार को उठाते हुए, उस सलीब के भार को उठाते हुए उस पहाड़ी की ओर आगे बढ़ रहा। अजीजों, दर हकीकत में इसी कुर्बानी की जो खुदावन यीशु मसीह के तौर पे होना था, उसकी छाया, उसकी परछाई इसहाक के रूप में यहां दिखाया गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम जैसे ही इसको लेके आगे बढ़ता है, जैसे अब्राहम उसे लेके आगे बढ़ता है, कलाम कहता कि जब वो उसकी कुर्बानी करने पे ही था, उस पे छुरी चलाने पे ही था, परमेश्वर का दूत आके कहता है कि ना ना ना, खबरदार, तेरा हाथ बढ़ेगा, खबरदार, क्योंकि तू उद्धार को गड़बड़ा देगा। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर इब्राहिम कुर्बानी दे भी देता इसहाक की, तो हम आप उद्धार नहीं पाते अजीजों, हम अपने जात नहीं पाते अजीजों। अरे कुर्बानी तो उसकी होनी थी जिससे हमारा और आपका उद्धार हो सके, जिससे हम और आप, हमारे और आपका छुटकारा हो सके। तो सवाल यह है कि यीशु क्या सलीब पे मुआ? मेरे साथ बोलते रहिएगा इस बात को, अपने आप से पूछते रहिएगा जरा कि क्या यीशु सलीब पे मुआ? थैंक यू जीसस। तीसरी लकड़ी
बात करूं तो वाचा का संदूक परमेश्वर के वचन में पढ़ेगा, निर्गमन उसके 25वें बाब और 10वीं आयत को। निर्गमन 25 मैं आपके साथ निकाल लूं और उसकी 10वीं बाब को लिखा हुआ है कि बबूल की लकड़ी का एक संदूक बना। किस संदूक की बात हो रही है? ये उस संदूक की बात हो रही है जहां पर खुदा इनसे बातें करता था, जहां से खुदा इनसे बातें करता था, जिस संदूक के रहने से इस्राएली जय को पाते थे, जीवन को पाते थे। मैं अभी मूसा की लाठी पे नहीं जा रहा हूं, हालेलुया। मैं अभी उस लकड़ी की चर्चा नहीं कर रहा हूं जो लाल समंदर में रास्ते को निकाल दिया, जो जंगल के मार्ग में प्यास के कारण मर रहे इस्राएलियों को बचाया। मैं आज सिर्फ उस लकड़ी की बात कर रहा हूं, उस सलीब की बात मैं आपसे करना चाहता हूं जहां से हमें और आपको जीवन मिला अजीजों। और ये तीसरी लकड़ी जिसका खुदा ने इस्तेमाल करा है, कहा बबूल की लकड़ी ले और उसका संदूक बना, वाचा का संदूक बना, जिसके ऊपर से मैं तुमसे और इसराइलियों से बातचीत करूंगा, मैं इसराइलियों की सहायता करूंगा, जहां से मैं इसराइलियों की दुआओं को सुनूंगा। हालेलुया। जब लकड़ी आशीष का कारण ठहरी, जब लकड़ी जीवन देने का कारण ठहरी, तो फिर ये लकड़ी मौत का कारण कहां ठहरी? फिर ये सलीब से मौत कैसे खुदा को मिला? अजीजों, दर हकीकत में आज की शाम इस सच्चाई को हम आप जान लें कि उस लकड़ी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुदा के जान को ले सके। हमें और आपको बनाने वाले को, बचाने वाले को, छुड़ाने वाले की जान को ले सके, बल्कि दर हकीकत में खुदावन यीशु मसीह सलीब पे कुर्बान नहीं हुआ। वो कुर्बान तो तभी हो गया जब हमने और आपने उसे 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। वो कुर्बान तो तभी हो गया जब हमने और आपने उसका तिरस्कार किया। वो कुर्बान तो तभी हो गया जब हमने और आपने उससे मुंह फेर लिया। वो कुर्बान तो तभी हो गया अजीजों जब हमने आपने उसकी अनसुनी कर दी। हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि वो सलीब पे कुर्बान हुआ। आज इस गुड फ्राइडे में उस सलीब के पास हम जाएंगे, सलीब का गीत गाएंगे, गाइए, खूब गाइए, लेकिन उस सलीब की सच्चाई को समझते हुए कि क्या वो सलीब मृत्यु का कारण बना या वो जीवन देने का कारण बना। मैंने कहा, आप उस सलीब को किस रूप में देखते हैं अजीजों? क्या वो यीशु के मौत का कारण बना? मौत का कारण वो सलीब नहीं, बल्कि मौत का कारण हमारा और आपका इनकार करना बना। हमारा और आपका उस सलीब पे उसे अकेले छोड़ के जाना कारण बना। हमारा और आपका उससे नजरें फेर लेना उसकी मौत का कारण बना। थैंक यू जीसस। उस लकड़ी में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत और कुव्वत नहीं थी कि वो लकड़ी हमारे और आपके खुदा, उस उद्धारकर्ता के मौत का कारण बने। अजीजों, एक आखिरी बात कह के मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दिल में बात तो इतनी है कि मैं आपसे करता जाऊं, पर यहां एक दायरे हैं, एक लिमिट है जिससे ऊपर मैं आपसे बात नहीं कर सकता। लेकिन आने वाले दिनों में अगर खुदा ने चाहा तो और खुलासा और प्रकाशन और भेद की बातों के साथ हाजिर हुआ जाएगा। मैंने कहा लकड़ी आशीष का कारण ठहरा, तो फिर लकड़ी मौत का कारण कहां ठहरा? मैंने आपसे कहा कि दर हकीकत में खुदावन तभी मरा जब हमने आपने अपने जहन में, अपने दिमाग में उसे मरा हुआ समझे, उसे सलीब पे लटका हुआ समझे। अरे अजीजों, जीवन देने वाला तो कभी मरा ही नहीं। अगर वो मरा होता तो फिर 3 दिन बाद मुर्दों से जी कैसे उठता? मुर्दे कब जिंदा हो गए? क्योंकि वो खुदा है, क्योंकि वो खुदा है जिसकी कभी मृत्यु हुई ही नहीं। इसलिए तो वो कहता क्या, मौत तेरा डंक कहां, कब्र तेरी फतह कहां? हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमने आपने उसे सलीब पे मुर्दा समझ के उसे छोड़ दिया, उससे दूर हो गए। इसलिए तो आज चेले
कब्र पे ढूंढने उस मरे हुए यीशु को जाते हैं। इसलिए तो यूहन्ना में परमेश्वर का वचन कहता है कि शमौन पतरस और सारे शागिर्द चेले फिर से मछलियां पकड़ने, फिर से जाल को सुधारने अपनी नावों की तरफ आगे बढ़ गए। दर हकीकत में यीशु हमारे और आपके ख्यालों में मरा अजीजों, और जरूरत यह है कि आज यीशु को उन ख्यालों में जिंदा करें, क्योंकि वो तो जिंदा खुदा है। वो तो आज कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला खुदा है। वो मरा कब? हमने आपने उसे अपने ख्यालों में, अपने विचारों में मरा हुआ साबित किए, और इसलिए तभी यीशु उस जगह पे मरा जहां पे हमने और आपने अपने जहन में, अपने दिल में उसे मरा हुआ समझ के उससे दूरी बना ली है। तभी तो यहूदियों के डर के मारे चेले दरवाजों को बंद कर लिए, क्योंकि उनको तो लगा यीशु मर गया, यीशु अब है ही नहीं, यीशु तो देख ही नहीं रहा। हम बुरे काम को करें, हम झूठ बोल लें, हम लड़ाई कर लें, हम बेविचार कर लें, हम थैंक यू जीसस। अगर आज यीशु आपके लिए मरा नहीं है तो फिर बुराई और ये लड़ाई की जिंदगी कहां से आ गई? अगर यीशु मरा नहीं है तो ये द्वेष और जलन कहां से आ गया? अगर यीशु मरा नहीं है, हालेलुया, तो ये दुनिया की ओर कैसे आप आगे बढ़ गए? अजीजों, जो क्रूस एक तिरस्कार के रूप में था, खुदा ने उसे पुरस्कार के रूप में हमारे और आपके लिए ठहराया। लिखा हुआ जो काट पे लटका है वो श्रापित होता था, पर शुक्र है खुदा का कि तिरस्कार मगर पुरस्कार क्रूस, अपमान मगर सम्मान क्रूस, दोष मगर निर्दोष क्रूस है, बुराई मगर भलाई क्रूस है, झूठ मगर सच्चाई क्रूस है, श्राप मगर आशीष क्रूस है, पाप मगर धार्मिकता क्रूस है, उपहास मगर एहसास क्रूस है। लोगों ने ठट्टा किया, मजाक बनाया, उपहास किया उसके, लेकिन एहसास क्रूस है अजीजों। निराशा मगर आशा क्रूस है, मृत्यु मगर जीवन क्रूस है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और यह सवाल आपके साथ छोड़ना चाहता हूं कि यीशु क्या सलीब पर मुआ, या हमारे और आपके जहन और ख्यालों में वो मरा हुआ? आज भी वक्त है कि अपने विचारों को, अपने ख्यालों को ठीक करते हुए अपने खुदा की ओर आगे फिरें। ये उत्तम शुक्रवार आप सबके लिए एक बड़े ही उत्तम आशीष का कारण ठहरे। ये गुड फ्राइडे सच में एक गुड फ्राइडे और एक हकीकी गुड फ्राइडे हमारे राष्ट्रीय जिंदगी में ठहरे। खुदा आप सबको बहुत बहुत और बहुत बरकत दे। जय मसीह।